आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि मार्केट गिरते हुए कैसे पैसा कमा जाता है। अगर कोई शेयर गिर रहा है तो उससे कैसे पैसा कमाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, गिरते हुए मार्केट से भी पैसा कमा जाता है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले नॉर्मल ट्रेडिंग के बारे में कि आप नॉर्मल ट्रेडिंग में कैसे पैसे कमाते हैं। ठीक है, मान के चलिए आपको लगता है कि कोई शेयर का प्राइस बूम जाएगा। ठीक है, आपको लगता है इसकी शेयर वैल्यू बढ़ेगी एनुअल टाइम में, तो आप उस शेयर को बाय करते हैं। आपने मान के चलिए 100 रुपीज पे बाय करा। ठीक है, अगर वो आपके बाइंग प्राइस से अप जाता है तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, अगर वो बाइंग प्राइस से नीचे जाता है तो आप लॉस में रहेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में टोटली इसको उल्टा रहता है। तो आपको क्या करना है, टोटली में अगर आपके सेलिंग प्राइस से बाइंग प्राइस पे होता है कम होता है तो आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन आपके सेलिंग प्राइस से आपका बाइंग प्राइस ज्यादा रहता है तो आपको लॉस होता है। सेलिंग में यही कॉन्सेप्ट में होता है। चलिए इसे छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, मार्केट से थोड़ा बाहर आके इस एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद हम दोबारा मार्केट के एग्जांपल से समझेंगे। मान के चलिए आपके किसी फ्रेंड ने आपसे पैसे मांगे कि भाई मुझे 1000 रुपए चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके पास अभी 1000 रुपए है नहीं, आपने किसी और फ्रेंड से लेके अपने फ्रेंड्स को बोला कि भाई मैं तुझे 1000 रुपए दे रहा हूँ, मुझे 10% चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा चाहिए। तो आपने क्या करा, आपके पास पैसे थे नहीं लेकिन आपने दूसरे फ्रेंड से लेके फ्रेंड को दे दिया। ठीक है, तो आपने उससे पैसे लिए तो आप अभी -1000 में, क्योंकि आपको उसके पैसे देने हैं, लेकिन आपने उससे बोला आगे वाले से कि भाई मुझे ये 1000 के 10% एक्स्ट्रा चाहिए। तो मान के चलिए आप 1100 रुपए रिसीव करेंगे, उस बंदे ने आपको 1100 रुपीज वापस दिए। ठीक है, आपने 1000 रुपीज वापस ट्रांसफर कर दिया, तो आप क्या हुआ, आप 100 रुपीज प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। इसी में मान के चलते हैं कि आपके पास कोई शेयर नहीं है लेकिन आप तब भी उसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग का। मान के चलिए आपके पास रिलायंस का शेयर है नहीं, आपने रिलायंस का शेयर बाय नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस नीचे आने वाले कुछ टाइम में डाउन जाएगा। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। तो आपको लगता है रिलायंस का प्राइस थोड़ा डाउन जाएगा, तो आपने अपने ब्रोकर से लेके जो आपके पास शेयर है नहीं वो पहले ही सेल कर दिए। तो जैसे ही आप सेल करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में ना माइनस, आप जितनी क्वांटिटी करेंगे ना नेगेटिव में दिखाएगा, -1100 जितने भी आप शेयर्स को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, वो नेगेटिव में दिखाएगा। और उसके बाद आपको प्रॉफिट उसमें कैसे होगा, मान के चलिए आपने 100 रुपीज पे सेल करा है रिलायंस को। ठीक है, अब रिलायंस का प्राइस अगर 90 रुपीज आएगा तो जब उसको बायबैक करोगे, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे, वो माइनस से प्लस में लाने के लिए दोबारा, तो आप बायबैक करोगे। अगर वो आपके सेलिंग प्राइस से कम होगा तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। मान के चलिए अभी 100 रुपीज पे रिलायंस ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब 100 रुपीज से गिर के 80 रुपीज पे आ जाता है रिलायंस का प्राइस, तो नॉर्मल जो इन्वेस्ट करके बैठे होंगे लोग, ठीक है, उनको नुकसान होगा 20 रुपए का। लेकिन यही शॉर्ट सेलर क्या करता है, यही शॉर्ट सेलर फायदा उठाता है। उसने क्या करा, 100 रुपीज में सेल कर दिया, अब दोबारा बाय करा उसने 80 रुपीज। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए मैं आपको एक सिंपल से बताता हूँ कि आपने किसी चीज को पहले सेल करा 100 रुपए पे और वापस खरीदा 80 रुपए पे, तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट है कि 80 रुपए पे खरीदा 100 रुपए पे बेचा। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा होता है। इसमें उल्टा क्या होता है, इसमें पहले आप सेल करते हैं, उसके बाद बाय बैक करके उसको बाय करके स्क्वायर ऑफ करते हैं पोर्शन में। ये होता है नॉर्मल सेलिंग में। ठीक है, अब पुट सेल से भी होता है, ऑप्शंस को हम सेल करते हैं, फ्यूचर सेल होता है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग होता है। ठीक है, तो अलग अलग होता है, कॉल होते हैं, कॉल सेल, पुट सेल। तो इनके क्या क्या यूज होता है, इनसे हम कैसे मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, इसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने अभी सिर्फ आपको बताया है कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। ठीक है, तो अभी नॉर्मल शॉर्ट सेलिंग, आने वाली वीडियो में हम पूरी पूरी प्रॉपर तरीके से सेलिंग को कवर करेंगे। तो कनेक्टेड रहिएगा, फॉलो फॉर मोर।